अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए सबक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। याद रहे पारा 28 चल रहा है हमारा और सूरतुल मुजादिला यानी कि 28 पारा की पहली सूरत और आयत नंबर 4 हमने पढ़नी है। 3 आयात हमने पढ़ ली हैं। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। आयत नंबर 4 आप लोग निकाल लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमन लम यजिद। अच्छा जी, ये नून साकिन है। नून साकिन के बाद लाम आया हुआ है तो यहाँ पे हम इदगाम बिला गुन्ना करेंगे, यानी यहाँ पे किसी किस्म का गुन्ना करना जायज़ नहीं है। अगर कोई इसको पढ़ता है फमल्लम तो उसने गुन्ने के अपोजिट यानी कि उलट पढ़ दिया। यहाँ इदगाम बिला गुन्ना है, यहाँ पे गुन्ना करना किसी सूरत में जायज़ नहीं है। ठीक है। फमल्लम यजिद, दाल साकिन है तो इसलिए यहाँ पे कलकला होगा। हरूफे कलकला 5 हैं, काफ, तवा, बा, जीम, दाल, ये 5 हरूफे कलकला हैं। जब इनमें से किसी भी एक हर्फ के ऊपर साकिन आ जाए इसको साकिन कहते हैं। ये जो हरकत ऊपर आपको नज़र आ रही है इसे साकिन कहते हैं। इसे जज़म भी कहा जाता है। साकिन आ जाए तो वहाँ पे झटके की कैफियत पैदा होती है। कैसे? फमन लम यजिद, अगर कोई इसको पढ़ेगा यजिद तो उसने कलकला अदा ही नहीं किया। फस्वियामु, अच्छा बाज़ लोग क्या करते हैं फ़ास्वियामु पढ़ लेते हैं या पढ़ते हैं फस्वियामु, यानी कि फ़ा और स्वाद को खामखा लंबा कर लेते हैं। याद रखें फ़ा के ऊपर बड़ी ज़बर है और स्वाद के नीचे भी बड़ी ज़ेर है। खड़ी ज़बर और खड़ी ज़ेर हम लंबी कर सकते हैं। वाव मद्दा, या मद्दा, अलिफ मद्दा हम लंबा कर सकते हैं। मद को हम लंबा कर सकते हैं। ज़बर और ज़ेर को हम लंबा नहीं कर सकते। जैसे है इसकी मिकदार है फ़ा ज़बर फ़ा, इसकी मिकदार है स्वाद सुई फसवी। अच्छा, इसको हम लंबा करेंगे। वैसे अगर या के ऊपर सिर्फ ज़बर होती तो ये लंबा ना करते, अलिफ की वजह से इसको हम लंबा करेंगे। या ज़बर अलिफ या फसवी या। आप अपनी इस गलती पे काबू पाएँ कि ज़बर ज़ेर को कतान लंबा करके नहीं पढ़ना। ये अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले हर्फ पे ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा होता है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे फस्वियामु, मीम पेश मु, इसे भी लंबा नहीं करना। शहरैनी मुतताबिअैनी, जी शहरैनी, सबसे पहले तो रा को पुर पढ़ना है क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है। अगर रा के ऊपर ज़बर हो या रा के ऊपर पेश हो तो रा मोटा यानी कि पुर करके पढ़ी जाती है। रा के नीचे ज़ेर हो तो रा बारीक पढ़ी जाती है। पहली बात तो इस लफ्ज़ में ये है। दूसरा ये है कि या साकिन से पहले ज़बर आया तो ये या लीन हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी या साकिन से पहले ज़बर है तो ये या लीन ये भी हो गई। तो या लीन पढ़ने का तरीका क्या है? शहरैनी। अच्छा, बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं शहरैनी, इसको किसी किस्म का इसको लंबा करना जायज़ नहीं है। लीन का मतलब है नरमी से पढ़ना। नरमी से पढ़ने का मतलब ये है कि इसको लंबा नहीं करना। शहरैनी मुतताबिअैनी, इसकी मिकदार भी नोट कर लें, इसको लंबा नहीं कर सकते। मिन क़ब्लि आई, पहले ये देखें। अच्छा, नून साकिन के बाद क़ाफ़ आया हुआ है। क़ाफ़ हरूफ़ इख़फ़ा में से है। याद रखें नून साकिन या तनवीन के बाद क़ाफ़ आ जाए तो वहाँ पे क्या करते हैं? इख़फ़ा करते हैं। इख़फ़ा का मतलब होता है नून की आवाज़ को छुपाना और इसको गुन्ना भी करते हैं। कैसे? मिन क़ब्लि, ऐसे। आई यतमस्सा, जी कल भी ये लफ्ज़ हमारे सबक में आया था गुज़िश्ता क्लास में। तो मैंने बताया था कि जब मद के बाद मुशद्दद हर्फ आ जाए तो उसको पहले मजबूती से पकड़ते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। अगर आप पकड़ेंगे नहीं तो फिर आप मद अदा नहीं करेंगे अच्छे तरीके से। मैं समझाती हूँ आपको। अगर हम इसको पढ़ेंगे आई यतमासा तो हमने शद अदा नहीं की। शद अदा करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे हम इसको पकड़ लें शद को और फिर छोड़ दें। कैसे? आई यतमासा, ये तरीका है इसको अदा करने का। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे हमारे पास नून साकिन के बाद या आया हुआ है तो ये क्या हो गया? इदगाम
بالغنہ ہو گیا. ہم نے گزشتہ کلاس میں ادغام بالغنہ کو کرنے کی کوشش کی ہے. 2 مثالیں ہم نے کر لی تھی یا اور میم سے, واو اور نون سے. آج انشاءاللہ ہم آج کی کلاس میں سیکھیں گے, بورڈ پہ سیکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, جانا کہیں نہیں آپ نے. فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا. یہاں پہ پھر سے ادغام بلا غنہ آ گیا کیونکہ لام آ گیا ہے. لام یا را آنے کی صورت میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. اور کس کے بعد آتا ہے؟ یا تو نون ساکن کے بعد آتا ہے یا تنوین کے بعد آتا ہے, تب ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یستطیع, یستطیع ادائیگی کا طریقہ سیکھیں. ایک ہے تا اور دوسرا ہے تو. تو ان دونوں کے درمیان میں فرق واضح کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے اس کو کھول کے پڑھوں گی. یستطیع, دیکھیں پھر سے سیکھیں. یستطیع, دونوں کو الگ الگ ادا. اگر آپ اس کو پڑھیں گے یستطیع, آپ نے تو کدھر کیا. ہاں اگر آپ پڑھیں گے یستطیع تو آپ نے تا کدھر کیا. دونوں حروف کو الگ مخرج سے نکالنا آپ سیکھیں گے تو آگے بڑھیں گے. کیسے؟ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ, یستطیع, اس کو پریکٹس کریں. اور ایسا نہ آپ ادا کرتے کرتے آپ پڑھیں یستطیع, یہ غلط ہے. یستطیع اتنی سی اس کی مقدار ہے, اتنا ہی اس کو لمبا کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. فَإِطْعَامُ, پھر سے ہمارے پاس تو آ گیا. پہلے دال پہ ہم نے قلقلہ کیا تھا, اب تو آ گیا ہے قاف تو با جیم دال. تو پہ ہم نے قلقلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. 60, اچھا جی, 60 میں نون کو لمبا نہیں کرنا. بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں 60, یہ غلط ہے, اس کو ٹھیک کر لیں. 60 مسکینہ, ہاں اسے ہم نے لمبا کیا کیونکہ الف مد آ گیا. ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. ذَلِكَ, ذال کھڑی زبر, ذا لام زلی, ذَلِكَ زبر, ذَلِكَ اتنی سی اس کی مقدار ہے. ویسے میرا دل کرتا ہے کہ کبھی کبھی نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 4 کو ہم دوبارہ سے پڑھیں. اس میں آپ سیکھیں کہ زبر کی مقدار, زیر اور پیش کی مقدار کتنی ہوتی ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کسی دن پڑھنے کی. ٹھیک ہے. لِتُؤْمِنُوا, اچھا جی, سب سے پہلے دیکھیں حمزہ کے اوپر ساکن ہے تو ہم واو نہیں پڑھیں گے. اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں, لِتُؤْمِنُوا پڑھتے ہیں. یہ لِتُؤْمِنُوا نہیں ہے, یہ لِتُؤْمِنُوا جھٹکے کے ساتھ اور اس کو مدے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. ویسے واو ساکن سے پہلے پیش آئے تو مد حروف مدہ بن جاتا ہے, لیکن یہاں پہ واو پہ تو ساکن ہے ہی نہیں, یہاں پہ ہمارے پاس حمزہ پہ ساکن ہے. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لِتُؤْمِنُوا. ٹھیک ہے. بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ کا نام ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے. یاد رکھیں جب اللہ کا نام آ جائے اور اس سے پہلے حرف نیچے زیر ہو تو اللہ کا نام باریک پڑھا جاتا ہے. اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر آ جائے یا اس طرح سے پیش آ جائے تو وہ اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے. کیسے؟ چلیں دیکھتے ہیں. باللہ ہم نے باریک پڑھا, ورسولہ را کو پر پڑھنا ہے. واو اور را کو کسی صورت میں لمبا نہیں کرنا. آپ نے ورسول ہی نہیں پڑھنا, ورسولہ. وقف آنے کی وجہ سے ہا بھی ساکن ہو جائے گی. ورسولہ. ٹھیک ہے, اسی کو تجوید کہتے ہیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. اب دیکھ لیا آپ نے, سب سے پہلے ہا کے تلفظ پہ دھیان دینا. اگر کسی کا ہا کا مخرج کمزور ہے تو پریکٹس کریں. حدود اللہ. میں زیادہ اس لیے نکالتی ہوں تاکہ آپ اس کو ٹچ تو کریں کم از کم. آپ حدود اللہ پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. یہ حدود اللہ. اب پر اور باریک کا فرق دیکھ لیں. باریک کیسے پڑھا ہم نے؟ باللہ, زیر کی وجہ سے. پر کیسے پڑھا؟ حدود اللہ. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اچھا, بعض لوگ کیا کرتے ہیں, لام کو ہر جگہ پر کرتے جاتے ہیں. لام کو پر کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. لام کو صرف اللہ کا نام جو ہے اس کا قانون ہے, لیکن لام کا کوئی قانون نہیں ہے. خواہ لام کے اوپر پیش ہو, خواہ زیر ہو, خواہ زبر ہو, کسی بھی صورت میں لام پر نہیں پڑھا جائے گا. کیسے ہوگا؟ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
यहाँ पे हमारे पास जो कायदा आया है इस कायदे को इजहार कहते हैं, ठीक है। इस कायदे को क्या कहते हैं? इजहार। यहाँ तक हमारा सबक कंप्लीट हो जाता है। असल में आयतें बड़ी बड़ी हैं तो पूरी आयत पढ़नी ही काफ़ी है। तो अब हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। उस दिन हमने जो इदगाम का कायदा किया था, आज हम दो उसकी मिसालें कर ली थी, आज हम बाकी दो मिसालें करते हैं। तो चलें बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इदगाम की इक़साम के ऊपर। गुज़िश्ता क्लास में भी इसका जिक्र कर चुकी थी मैं, लेकिन फिर से सुन लें ताकि कोई चीज़ भी मिस ना होने पाए। इदगाम की दो इक़साम है, ठीक है। इदगाम बिल गुन्ना और इदगाम बिला गुन्ना, ठीक है। ये दो इक़साम है, ये आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। इदगाम की दो इक़साम है, इदगाम बिल गुन्ना, इदगाम बिला गुन्ना। बिल गुन्ना का मतलब है गुन्ना करते हुए, बिला गुन्ना का मतलब है गुन्ना के बग़ैर। जब हम इदगाम करते हैं तो फिर बिल गुन्ना के 4 हरूफ हैं और इदगाम बिला गुन्ना के 2 हरूफ हैं। बिल गुन्ना के 4 हरूफ कौन कौन से हैं? चलिए वो देखते हैं बोर्ड की तरफ, कौन कौन से हैं। बिल गुन्ना के 4 हरूफ हैं या, मीम, वाओ, नून। और बिला गुन्ना के सिर्फ 2 हरूफ हैं, कौन कौन से? लाम, रा। लाम और रा पे गुन्ना नहीं होता बल्कि और इन 4 हरूफ पे गुन्ना होता है। मुझे ऐसा याद पड़ता है उस दिन हमने या की मिसाल की थी और नून की। आज हमने करनी है मीम की और वाओ की मिसाल करनी है, ठीक है। जैसे कि हमने या सीखा था मई यक़ूलु यौमइज़िन यस्दुरुन, इस तरह थी। तो अब लिख के हमने करनी है मीम और नून की मिसाल। अब उसके बाद हम इदगाम बिला गुन्ना पे आएंगे। इदगाम बिल गुन्ना में नून साकिन या तनवीन यानी कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के बाद मीम आ जाए या वाओ आ जाए या आ जाए या फिर नून आ जाए तो इदगाम बिल गुन्ना होगा। क्या मिसाल होगी मीम की? चलें देखते हैं। जैसा कि ये आ गया नून साकिन, नून साकिन के बाद मीम आया तो ये बन गया मिम इन, ठीक है। ये इसकी मिसाल हो गई मिम इन। ये नून साकिन है और ये नून साकिन के बाद मीम आया हुआ है। अब तनवीन की क्या मिसाल हम करेंगे? नफ्सुम, ठीक है। ये आ गया नून, ये आ गया तनवीन। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं और तनवीन के बाद मीम आया तो क्या बना? नफ्सुम। मीम की ये मिसाल होगी। आगे वाओ की मिसाल देखें। ये है नून साकिन। नून साकिन के बाद वाओ आया तो मिन वराइहिम, ये मिन वराइहिम। नून साकिन के बाद वाओ आया तो हमने इसका गुन्ना कैसे किया? मिन वराइहिम। अब तनवीन में मिसाल देखेंगे नून वाओ की, तो तनवीन में हमारे पास है कुऊदुन वहुम। ये आ गई हमारे पास वाओ की मिसाल, ठीक है। वाओ की मिसाल क्या आई? कुऊदुन वहुम। ये है नून तनवीन और नून तनवीन के बाद वाओ आया हुआ है। इसका गुना हमने किया मिन वराइहिम और इस पे हमने गुना किया कुऊदुन वहुम, ठीक है। ये आज आपका इदगाम बिल गुन्ना का कायदा कंप्लीट हुआ जाता है। अगला हम काम करेंगे इदगाम बिला गुन्ना पे। अगर आपको किसी चीज़ में समझ ना आ रही हो तो आपको गुज़िश्ता क्लास भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि 2 लफ्ज़ हमने उस क्लास में समझे थे उस मिसालों के साथ, और बाकी 2 लफ्ज़ यानी कि मीम और वाओ हमने इस क्लास में समझे हैं। या, मीम, वाओ, नून 4 हरूफ के साथ इदगाम बिल गुन्ना होता है। इदगाम का मतलब होता है मिलाना, एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मिलाना, और फिर गुन्ना करो तो फिर गुन्ना भी साथ करना पड़ता है, और अगर गुन्ना ना हो तो गुन्ना बिल्कुल नहीं करते।
انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کے ساتھ مزید بات ہوگی ادغام بلا غنہ کے اوپر. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.